नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बिना किसी तार के आपस में कैसे बात कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही छोटे से डिवाइस को समझने वाले हैं जो समझिए कि इसी जादू को सच करता है। और मजे की बात यह है कि ये बहुत कम बजट में DIY स्मार्ट होम और कस्टम रिमोट कंट्रोल जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बना देता है। अच्छा, कभी सोचा है कि टीवी का रिमोट या हमारा वायरलेस कीबोर्ड कैसे काम करता है? मतलब कोई तार तो है नहीं, फिर भी बटन दबाते ही कमांड पहुंच जाता है ना कमाल? यही वो चीज है जिसे आज हम समझने वाले हैं, और ये सब हवा के जरिए मैसेज भेजने से जुड़ा है। तो इस वायरलेस कम्युनिकेशन के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए उस छोटे से कंपोनेंट से मिलते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में जान डाल देता है, उन्हें वायरलेस बना देता है। तो ये रहा हमारा हीरो। इसका नाम है NRF24L01। इसके साइज पर मत जाइएगा, ये एक छोटा सा वायरलेस मैसेंजर है जो बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत में बदल सकता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये मॉड्यूल हमारे दो आर्डिनो बोर्ड्स के बीच एक अदृश्य पुल जैसा बना देता है। ये उन्हें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करने देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा वाईफाई राउटर काम करता है। तो सवाल ये है कि ये जानकारी हवा में एक जगह से दूसरी जगह आखिर जाती कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे बहुत सीधी सादी फिजिक्स है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसको ना दो वॉकी टॉकी की तरह सोचिए। एक इंसान बोलता है, वो हो गया ट्रांसमीटर, और दूसरा इंसान सुनता है, वो हो गया रिसीवर। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमेशा एक भेजने वाला और एक सुनने वाला होता ही है। चलिए इस पूरे सफर को कुछ आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एक आर्डुइनो एक मैसेज तैयार करता है, फिर उसका NRF24L01 उस मैसेज को एक रेडियो सिग्नल में बदलकर हवा में भेज देता है। अब दूसरी तरफ लगा हुआ NRF24L1 इस सिग्नल को पकड़ता है और उसे वापस मैसेज में बदलकर अपने आर्डुइनो को दे देता है। बस संदेश पहुंच गया। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि इन सबको जोड़ा कैसे जाता है, मतलब इसे असल में काम में कैसे लाया जाए। ये देखिए, ये है इसका सर्किट डायग्राम। इन तारों को फोन लाइंस की तरह समझिए, जो आर्डुइनो और NRF24L01 मॉड्यूल को एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार करती हैं। सही कनेक्शन बनाना ही पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अब इन सारे पिन्स को देखकर घबराना नहीं है, हर पिन का एक खास काम है। लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो है पावर। ये जो VCC पिन है ना, उसे हमेशा आर्डिनो के 3.3V आउटपुट से ही जोड़ना है। और हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर इसे गलती से भी 5V से जोड़ दिया तो मॉड्यूल हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। इसलिए हमेशा डबल चेक करें कि आप 3.3V ही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। बाईं तरफ एक आर्डिनो कोड के जरिए हेलो वर्ल्ड भेज रहा है, और दाईं तरफ दूसरा आर्डिनो उस मैसेज को रिसीव करके स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन का जीता जागता सबूत है। तो अब जब हम बेसिक्स जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इस छोटे से मॉड्यूल को बड़े और मज़ेदार रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, एक रिमोट कंट्रोल रोबोट बनाना, या एक वायरलेस वेदर स्टेशन जो आपके बगीचे से मौसम का डेटा घर के अंदर भेजता रहे। मज़ेदार है ना? ये NRF24L01 ही है जो इन सब मज़ेदार प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलता है। सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं। खेतों के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क बन सकते हैं, या फिर ऐसे स्मार्ट होम डिवाइस जो आपस में बात करें। ये छोटा सा मॉड्यूल बड़े बड़े आइडियाज का दिल बन सकता है। तो अब एक्शन का समय है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं, ताकि हर कोई अपनी वायरलेस जर्नी शुरू कर सके। देखिए, जब पहली बार शुरुआत करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो इन टिप्स को आजमाएं। अक्सर कोई तार ढीला होता है या पावर कनेक्शन में गड़बड़ होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक करके सब कुछ चेक करना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है कि NRF24L01 हमारे प्रोजेक्ट्स में वायरलेस कम्युनिकेशन जोड़ने का एक बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। और अब असली सवाल तो ये उठता है कि जब हमारे प्रोजेक्ट्स आपस में बात कर सकते हैं तो हम उनसे क्या बनवाना चाहेंगे? एक ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम, या कोई कस्टम गेम कंट्रोलर?
अब सोचने की बारी हमारी है।